हरियाणा की 89 सीट एक तरफ तो एक अकेली बुआनीखेड़ा सीट एक तरफ। सबसे न्यारी और बड़ी रिकॉर्ड तोड़ व होश उड़ा देने वाली बुआनीखेड़ा सीट अब होने लगी है। जी हाँ, जहां आज का दिन बुआनीखेड़ा की राजनीति के इतिहास में सुपर हिट दिन था। बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े। मास्टर सतबीर रतेरा की इंसाफ रैली चर्चा का केंद्र बनी, क्योंकि दूसरी तरफ जब कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल की वोटों की अपील करने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वहां आए थे तो वहां पर मास्टर सतबीर रतेरा की रैली की चर्चाएं हो रही थी। यानी विरोधी खेमे में भी मास्टर सतबीर रतेरा ने आग लगा रखी है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके भी आप बताइएगा कि अब की बार बुआनीखेड़ा में किसकी होगी जीत, कौन बनेगा अब की बार विधायक। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाते हैं। एक बात तय है कि बुआनीखेड़ा अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जो है चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। बुआनीखेड़ा के इतिहास में किसी भी आज़ाद उम्मीदवार ने इतनी बड़ी रैली आयोजित नहीं की जितनी बड़ी मास्टर सतबीर रतेरा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर की है। हालांकि इस रैली का नाम इन्होंने इंसाफ रैली रखा है। निर्दलीय चुनाव ताल ठोक रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी उनकी रैली में बहुत ज़्यादा थी, तो पुरुषों की संख्या ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जितना बड़ा उन्होंने रैली का प्रांगण बनाया था, कहीं ना कहीं वो भी छोटा पड़ता हुआ नज़र आया, जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि वह रिकॉर्ड तोड़ रैली बुआनीखेड़ा के इतिहास में रही है। जहां पर मास्टर सतबीर रतेरा ने अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण भी बताया, किस प्रकार वे बुआनीखेड़ा का विकास करेंगे, किस प्रकार वे आम लोगों को जो उनके काम नहीं हो रहे हैं किस प्रकार कराएंगे। एक तरीके से उन्होंने अपने सभी मेथड लोगों के सामने रखे हैं जो वे बुआनीखेड़ा के लिए कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदीप नरवाल के लिए वोटों की अपील करने बुआनीखेड़ा पहुंचे। जनसभा हुई। जनसभा के बीच में आम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र था, वो यही था कि मास्टर सतबीर रतेरा निर्दलीय चुनाव लड़कर भी बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। इस रैली के कारण कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के माथे पर पसीना आ गया है। जो काम कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी इतनी बड़ी रैली आयोजित करके न कर सके, आखिर वो निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर सतबीर रतेरा कैसे कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत से ही मास्टर सतबीर रतेरा को बुआनीखेड़ा का रैली किंग कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी थी, दावेदारी ठोकी थी, टिकट की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। कहीं ना कहीं उनको टिकट न देना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, और ये झटका भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं आज की ये रैली बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पैदा करके गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब प्रदीप नरवाल के लिए वोटों की अपील की थी तो उस समय रामकिशन फौजी को भी आड़े हाथों लिया। रामकिशन फौजी साहब बैठे हैं, खड़े गए भाई फौजी साहब, तो आजा भाई, पीछे खड़े रह गया। पीछे बनना रहा है, आगे लड़का इलेक्शन लड़वा इसका बच्चे का इतवा, ठीक है। और फिर ये देख लियो भाई, इसको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा और फौजी को भी पूरा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन मिलकर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो। सीट चाहिए भाई मैंने, फौजी साहब। हाँ, एक और काम करियो भाई, देखो ना ना रख जा, ऐसे नहीं करते। तुम एक काम और करियो मेरे कहने से, देखो जो है वोट काटवाता बचियो भाई। मुकाबला बीजेपी का हमारा है, मेरे मुकाबले सारे एक कोट हुए। एक वोट काट कर तो बचिए। बीजेपी ने कोई इंडिपेंडेंट खड़ा कर रखा है, कोई खड़ा कर रखा है, किसी को वोट नहीं देनी। एक एक वोट प्रदीप को देनी, एक कांग्रेस पार्टी को देनी है, समझ गए ना। आपकी एक एक वोट प्रदीप को दी हुई
भूपिंदर सिंह हुड्डा के खाते में जानी है भाई, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, समझे ना। अरे सब एक रहेंगे, प्रदीप भी और फौजी भी। फौजी बता दे भाई, मैं कट कर मदद करूंगा। आपकी कई बात कभी जीऊंगा इतने भी रखूंगा जी, मैं रखूंगा और रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।